हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है, गिरफ्तारी कौन कर सकता है और गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत, इसके संबंध में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गिरफ्तारी होती क्या है। तो गिरफ्तारी की कोई परिभाषा सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उससे वंचित करना ही गिरफ्तारी है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उससे वंचित करना किसी विधिपूर्ण प्राधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी के अंतर्गत आता है। एक मामला है मेनका गांधी का, उसमें कहा गया किसी व्यक्ति को उसको उसके इच्छा के विरुद्ध कहीं आने जाने से निवारित कर देना ही गिरफ्तारी है। तो इस प्रकार से गिरफ्तारी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित कर देना ही गिरफ्तारी होती है। तो आइए जानते हैं कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है कि गिरफ्तारी किसी संज्ञेय अपराध अधिकारित किया गया है और गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस अपराध के बाद कोई नया अपराध ना हो जाए, इसलिए भी गिरफ्तारी आवश्यक होती है तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना तथा उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का वो जवाब दे सके, इसलिए भी गिरफ्तारी आवश्यक होती है। और इसलिए भी गिरफ्तारी करना आवश्यक हो जाता है कि किसी नए अपराध का गठन ना हो जाए, कोई नया अपराध कारित ना हो जाए, यानी कि अपराधों के निवारण के लिए भी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो इस प्रकार की गिरफ्तारी से के ये उद्देश्य थे। अब बात आती है कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है। तो गिरफ्तारी करने के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत 3 लोगों को सशक्त किया गया है। उसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी आता है, एक प्राइवेट व्यक्ति आता है। प्राइवेट व्यक्ति मतलब होता है जैसे हम और आप भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, लेकिन उसको वारंट जारी करने के लिए सक्षम होना चाहिए, तभी वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो अब बात आती है कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। गिरफ्तारी सीआरपीसी के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी को 2 प्रकार होते हैं कि 2 प्रकार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहले नंबर पर आता है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के अनुसरण में गिरफ्तारी, और दूसरे नंबर पर आता है आपका बिना वारंट के गिरफ्तारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना वारंट के कोई पुलिस अधिकारी कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो जानते हैं कि गिरफ्तारी जो वारंट के अनुसरण में गिरफ्तारी की जाती है उससे सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया, उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें वारंट के अनुसरण में गिरफ्तारी होती है। तो वारंट के अनुसरण में जो गिरफ्तारी होती है उससे संबंधित धाराएं हैं धारा 70 से 81 तक तथा धारा 87, धारा 89 और धारा 204। इन धाराओं के अंतर्गत जो गिरफ्तारियां की जाती हैं वो न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के अनुसरण में की जाती है। जो दूसरा नंबर पर जो गिरफ्तारी आती है, जो दूसरी प्रकार की गिरफ्तारी होती है, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित धाराएं हैं सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 41 है, धारा 42 है, धारा 43 है, धारा 44 है, धारा 109 है, धारा 110 है, धारा 123(6) है, धारा 151 है, धारा 432 का क्लाज 3 है और धारा 438(1) का परंतुक है तथा पुलिस अधिनियम की धारा 34 है। इन धाराओं के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो इस तरीके से ये धाराएं थी सीआरपीसी और पुलिस अधिनियम की। अब हम बात करते हैं कि पुलिस जो होती है वो बिना वारंट के जो गिरफ्तारी करती है इन धाराओं में वो किन आधारों पे कर सकती है। तो धारा 41 कहती है इस संबंध में कि जब किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया हो या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद न्यायालय में दायर किया गया हो और संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, तब उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, या राज्य द्वारा उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया हो, या किसी पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता हो जब वो अपना कार्य कर रहा हो। तो इन परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के धारा 41 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तथा यदि किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो वो उस व्यक्ति को इसलिए भी गिरफ्तार करना आवश्यक हो जाता है कि वो साक्ष्यों को मिटा ना सके, साक्ष्यों को हटा ना सके, साक्ष्यों यानी गवाहों को तोड़ ना सके, उनसे संविदा ना कर सके, उनको उत्प्रेरणा ना दे सके, उनको प्रलोभन ना दे सके। इन सारी चीजों के निवारण के लिए भी गिरफ्तारी बिना वारंट के तुरंत करनी आवश्यक हो जाती है। बात आती है धारा 42 की। तो धारा 42 एक असंज्ञेय अपराध से
यानी कि कोई असंज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो उसके संबंध में बिना वारंट के कब गिरफ्तारी की जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान करती है। सामान्यतः असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 2L में परिभाषित करते हुए असंज्ञेय अपराध को बता दिया गया है। लेकिन जो धारा 42 है वो इस परिभाषा यानी सेक्शन 2L के में जो परिभाषा दी गई है कि कोई पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले में बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसका अपवाद प्रस्तुत करती है धारा 42। धारा 42 कहती है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया हो और उससे उसका नाम और निवास पूछा गया हो और वो बताने से इनकार कर दिया हो, तब उस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसके नाम और निवास को जाना जा सके। तो धारा 42 केवल इसलिए गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान है बिना वारंट के असंज्ञेय मामले में, जो कि उसके केवल नाम और निवास को जानने के लिए ही प्राविधान करती है। धारा 43 आती है। तो धारा 43 एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है और बहुत रोचक धारा है, जिसमें कहा गया है प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है, जैसे हम, आप या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है, इसके संबंध में प्रावधान धारा 43 करती है। धारा 43 में कहा गया है जब किसी व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया हो या अजमानती अपराध कारित किया हो या उद्घोषित अपराधी हो जिसके संबंध में उद्घोषणा कर दी गई हो कि वो अपराधी है, तो उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार करके, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके संबंधित पुलिस को सुपुर्द कर देगा। धारा 43 जो प्रावधान करती है वो एक प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार देती है कि वो किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। अब बात आती है धारा 44 की। तो धारा 44 एक मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार देती है कि कोई मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। तो वो किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब उसके उपस्थिति में कोई अपराध कारित किया गया हो, वो मजिस्ट्रेट उस अपराध के संबंध में वारंट जारी करने के लिए सक्षम हो, तब वो मजिस्ट्रेट या तो उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए आदेश या निर्देश दे सकता है। अब अगली धारा जो की आती है धारा 109 और 110, उसमें प्रावधान किया गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं अभ्यासिक अपराधियों के संबंध में गिरफ्तारी के। तो धारा 41 की उपधारा 2 ये प्रावधान करती है कि जिस प्रकार से धारा 41(1) में गिरफ्तारी का प्रावधान है, उसी प्रकार से धारा 109 और 110 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली धारा जो है बिना वारंट से संबंधित गिरफ्तारी की, वो है धारा 123। 123 में कहा गया है कि 123(6) में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सशर्त छोड़ा गया है, उन्मोचन किया गया है धारा 123(5) के अंतर्गत, और वो उस शर्त का उल्लंघन करता है या तब उस जो आदेश है, जो शर्त है, उसको रद्द कर दिया जाता है, तब कोई पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के धारा 123(6) के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। अगली धारा जो आती है वो आती है 151, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 151 है। 151 में ये कहा गया है कि संज्ञेय मामलों के निवारण के लिए गिरफ्तारी, अर्थात ये प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध कारित नहीं किया गया, उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति का समूह हो, यदि ये संसूचना प्राप्त होती है कि उसके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जा सकता है या हो सकता है, तो उसके संबंध में धारा 151 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है। अगली धारा जो आती है वो धारा 432(3) है। 432(3) में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता है और वो दोष सिद्धि के बाद समुचित सरकार के पास प्रार्थना पत्र देता है और इसके बाद में समुचित सरकार उस व्यक्ति के दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण कर देता है किसी शर्त के आधार पर, और उस शर्त के उल्लंघन पर जब वह सरकार, समुचित सरकार पुनः उस अपने आदेश को निरस्त कर देता है, तो उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को धारा 432(3) के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली धारा जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित वो है 438। तो 438 में तो वैसे तो प्रावधान जो किया गया है वो एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके संबंध में बिना वारंट के गिरफ्तारी के संबंध में भी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को अजमानतीय अपराध और संज्ञेय अपराध के आशंका में कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन करता है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन देता है और उस बेल को, उसके आदेश को खारिज कर दिया जाता है, उस बेल को मतलब जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, बेल एप्लीकेशन दी गई है, उसको जब खारिज कर दिया जाता है, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्रदान हो जाता है कि उस व्यक्ति को
बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले शंका के आधार पर। तो इस प्रकार से सीआरपीसी के अंतर्गत इन धाराओं के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। अगली धारा जो एक है पुलिस अधिनियम की धारा, वो धारा 34 है। उसमें यह बताया गया है कि जब कोई सड़क लोक मार्ग पर कोई क्षति कारित की जाती है या पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध होता है, पब्लिक हित के विरुद्ध होता है, तो उस संबंध में कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो इस प्रकार से बिना वारंट के गिरफ्तारी कब की जा सकती है, इस संबंध में पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी के अंतर्गत ये इन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तारी करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हम लोग आज ये बात समझे कि गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी कैसे की आवश्यकता क्या होती है और किन किन धाराओं के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, किन धाराओं के अंतर्गत वारंट के द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो है आपको आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।